बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। छाछ तो आप समझ ही गए होंगे कि लस्सी को कहते हैं। बद से बदनाम बुरा आते सरों के साथ ही जाती हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम और मीठी छुरी, ये वो कहावतें हैं जिनको हमने एक बार नहीं बारहा सुना होगा। पर आप सोच रहे होंगे फासिक ड्रामा से इसका क्या ताल्लुक है। लीजिए जनाब, आपको बताते हैं कि क्या ताल्लुक है। फासिक गुनाहगार को कहते हैं और मुनाफिक को तो आप जानते ही हैं। आपके मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, या फिर कुछ बातों को दिल में रख ले और मौका मिलने पर आपकी जड़ें काट दे, वो भी इंतकामन। फासिक ड्रामा में फासिक एक नहीं बल्कि 3 हैं, जिसमें आप उमैर को तो जान ही चुके हैं। रह गई अनिका और मताहिर। हैरान हुए ना कि मताहिर क्यों? तो फिर इस स्टोरी को आखिर तक देखें। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। उमैर अपने एक्सीडेंट हादसे के बाद काफी हद तक सुधर जाता है। उमैर को माजी में की गई गलतियों पर पछतावा भी है। उमैर को अब वो हर ज्यादती याद आ रही है जिसे उसने फातिमा के साथ किया। फातिमा बेचारी मासूम है जिसने शादी से पहले उमैर के हर गलत कदम की सजा भुगती। उमैर के इल्जाम को भी अपने सर ले लिया और कई दफा तज़हीक का सामना भी करना पड़ा। फातिमा उमैर से मोहब्बत करती थी। उमैर की मोहब्बत ने रुसवाई, जिल्लत के अलावा और बदचलन और भागी हुई लड़की के अलकाबात के अलावा कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि फातिमा का बाप भी अपनी बेटी के घर को बचाते हुए और एक बेटी से किए गए वादे को पूरा करते हुए अगले जहान को रुखसत हो गया। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी सुखी रहे, आमीन। लेकिन मताहिर ने एक बाप को यहाँ तक कह दिया कि अब उसकी बेटी की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। बाप इस सदमा को बर्दाश्त ना कर सका और अगले जहान चला गया। यूं फातिमा अकेली रह गई। लेकिन बाप की इस कुर्बानी की वजह से मताहिर को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। उसने फातिमा से माफी मांगी और फातिमा को एक बार फिर अपने घर और दिल में जगह दे दी। लेकिन अभी भी शक का बीज बाकी है। ये रकाबत भी मार देती है। खुदा ये जरा भी उन्हीं को दे जो इसको निभा सकते हैं, ना किसी की जिंदगी बर्बाद करना इनका काम हो। मताहिर फातिमा को घर ले जाता है, लेकिन मताहिर की मां साइमा फातिमा को किसी भी सूरत पसंद नहीं करती, क्योंकि फातिमा गरीब बाप की बेटी है और साइमा एक लालची औरत। इसका ख्याल है कि अगर मताहिर की शादी अनिका से हो जाती तो मंसूर भाई उसके घर को जहेज से भर देते, गाड़ी, नौकर चाकर और सब कुछ होता। लेकिन फातिमा ने मताहिर को अनिका से छीन लिया और साइमा बेचारी सज धज वो ना देख सकी जिसके वो ख्वाब सजाए बैठी थी। इसीलिए फातिमा को हर वक्त साइमा से ताने सुनने पड़ते हैं। तुमसे कौन शादी करता? ये तो पागल मेरा ही बेटा था जिसने भागी हुई लड़की से शादी कर ली। महारानी मत बनो, तुम्हारे बाप ने जहेज में कोई नौकर चाकर नहीं दिए, सारे घर के कामकाज तुम ही किया करो। मेरा बेटा बहुत मुश्किल से कमा कर लेकर आता है और तुम इसकी खून पसीने की कमाई को दोनों हाथों से उड़ाती रहती हो। बेड़ा गर्क हो इस लड़की का। मंसूर भाई और नसरीन भाभी को भी इसने मेरे खिलाफ भड़का दिया है। पता नहीं मेरे खिलाफ उनके कानों में क्या क्या भर दिया है। फातिमा, ताई अम्मी, मैंने तो ताया अबू और ताई अम्मी को आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। आपको गलत फहमी हुई है। बस बस अब बकवास तुम बंद ही रखो अपनी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम अंदर से मेरे खिलाफ हो। मेरे मुंह पर मीसनी और मासूम बनने का ड्रामा बंद करो। मताहिर कहता है कि अम्मी जी आप फातिमा को बिला वजह ही कसूरवार ठहरा देती हैं। फातिमा बेकसूर है, तुम्हें तो इसने पता नहीं क्या घोट कर पिला दिया है, इसी के कसीदे पढ़ते रहते हो। बड़ी अम्मा साइमा को कहती है कि साइमा, फातिमा अच्छी लड़की है, हर वक्त घर के काम काज करती है, माशाल्लाह से सारे घर में रौनक बखेर दी है फातिमा ने। बस अम्मा जी आप तो रहने ही दें, आप ही के लाड प्यार ने तो इसको बिगाड़ दिया है। अम्मा जी फातिमा को कहती है, फातिमा बेटा साइमा की बातों का बुरा ना मानना। नहीं अम्मा जी, मैं फूफो की किसी बात का बुरा नहीं मानती। फातिमा की आंखों से 2 आंसू जमीन पर गिरते हैं। फातिमा रूहानसी होकर अपने कमरे में चली जाती है। मताहिर की तनख्वाह और सहूलियात बढ़ती जा रही हैं। फातिमा, साइमा और बड़ी अम्मा बहुत खुश हैं। अचानक मताहिर को पता लगता है कि वो जिस फर्म में काम कर रहा है उसकी मालिक भी मैडम सवेरा बशीरी हैं, क्योंकि वो मताहिर को जानती हैं कि मताहिर अच्छा आदमी है और मताहिर को दिल ही दिल में पसंद भी करती हैं। इसलिए मताहिर की तनख्वाह और फैसिलिटीज़ में इजाफा करती रहती हैं, लेकिन खामोशी से। मताहिर काफ़ी खुश है कि ऑफिस की जानिब से मताहिर को गाड़ी और घर की ऑफ़र भी दी गई है। मताहिर अपनी बॉस का शुक्रिया अदा करता है। मैडम सवेरा मताहिर को कहती हैं कि मताहिर तुम इन तमाम चीज़ों को डिज़र्व करते हो। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मताहिर और सवेरा के दरमियान ताल्लुकात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मताहिर की फातिमा पर तवज्जो कम होना शुरू हो जाती है। मैडम सवेरा मताहिर को ज़्यादातर अपने साथ ही रखना शुरू कर देती हैं और आखिरकार मताहिर को शादी की ऑफ़र भी कर देती हैं।
मताहिर उलझ जाता है। मताहिर को मैडम सवेरा में अट्रैक्शन भी नज़र आती है और उसके एहसानात भी। आहिस्ता आहिस्ता बात घर तक पहुंच जाती है और उसकी भनक फातिमा तक भी आ जाती है। मताहिर फातिमा के साथ बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। फातिमा उलझन का शिकार होना शुरू हो जाती है कि आखिर मताहिर को हुआ क्या है जो इतना गुस्सा। एक दिन मैडम सवेरा मताहिर के साथ घर आ जाती है। साइमा मताहिर की मालदार मैडम को देखकर बहुत खुश होती है और उसके अंदाज से ये भी अंदाज़ा लगा लेती है कि वो मताहिर को दिल से पसंद करती है, लालची तबीयत की वजह से। अब साइमा भी यही चाहती है कि मताहिर मैडम सवेरा से ही शादी करे। फातिमा से शादी करने के बाद उसे क्या मिला है? उमैर फातिमा के घर आता है। यूं फातिमा को परेशान देखकर उमैर फातिमा से कहता है कि फातिमा तुम परेशान हो, तुम्हें कोई तकलीफ है? फातिमा कहती है कि नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उमैर कहता है कि नहीं फातिमा, कुछ तो ऐसा है जिसकी तुम राजदारी कर रही हो। फातिमा उमैर को उसके माजी की वजह से बुरा भला कहती है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमारे मामलात में दखल देने की, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उमैर अब भी फातिमा से मोहब्बत करता है कि फातिमा मताहिर के साथ खुश नहीं, कुछ तो दाल में काला है। लेकिन अचानक से मताहिर आ जाता है और एक बार फिर मताहिर फातिमा और उमैर को इकट्ठे देखकर फातिमा पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। उमैर मताहिर को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मताहिर ऐसा कुछ नहीं है, फातिमा एक अच्छी लड़की है और तुम एक खुशकिस्मत शख्स हो कि जिसके हिस्से में फातिमा आई है। मताहिर उमैर को बेइज्जत करता है। उमैर खामोशी से अपने घर चला जाता है। उमैर घर में भी फातिमा के ख्यालात में गुम है कि मताहिर का रवैया फातिमा के साथ अच्छा नहीं है। नहीं, फातिमा तकलीफ में है, फातिमा के साथ बुरा होने जा रहा है। दूसरी तरफ मताहिर का गुस्सा फातिमा पर बढ़ता ही जा रहा है। मताहिर उमैर और फातिमा के ताल्लुकात को बहाना बनाकर फातिमा पर हाथ उठाना भी शुरू कर देता है। साइमा बहुत खुश है कि किसी तरह फातिमा की उससे जान छूट जाए। एक दिन उमैर मताहिर को एक लग्जरी गाड़ी में सवेरा मैडम के साथ काफ़ी बेतकल्लफ होता देख लेता है कि ये तो मताहिर है, लेकिन मताहिर के साथ ये लड़की कौन है? उमैर गाड़ी का पीछा करता है। गाड़ी एक 5 स्टार होटल के करीब आती है। मताहिर और सवेरा मैडम एक साथ होटल में दाखिल होते हैं। उमैर को सारी कहानी समझ आ जाती है। उमैर फातिमा को फ़ोन पर बताता है। फातिमा उमैर से डरती है क्योंकि फातिमा आज तक उमैर की वजह से रुसवाई बर्दाश्त कर रही है। फातिमा उमैर को कहती है उमैर तुम मुझे फ़ोन मत किया करो, और तुम क्या फ़ोन करने से बाज नहीं आओगे? उमैर फातिमा को मुकम्मल बात बताने की कोशिश करता है। फातिमा झट से उमैर का फ़ोन बंद कर देती है। फासिक ड्रामा में इतना ही। अगले पार्ट का थोड़ा सा इंतज़ार है, इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएगा। फासिक ड्रामा में इतना ही। अल्लाह।